आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। ये नज़ारा कटिहार जिले के कुर्सेला थाना का है। गंगा और कोसी के कहर से थाना डूब चुका है। थाने में इतना पानी है कि मालखाने में जब्त किया गया गैस सिलेंडर और बर्तन तैरने लगे हैं। बाढ़ ने थाने में पुलिस अधिकारी के बैठने तक की जगह को नहीं छोड़ा है। कुर्सी टेबल सब डूब गया। थाने में रखे दर्जनों मोटरसाइकिल, ट्रक और अन्य गाड़ियां ऐसे डूबी हैं जैसे ये सड़क पर नहीं, पानी में चलने वाले जहाज हों। थाने में तैनात पुलिस अधिकारियों की वर्दी तक को इस बाढ़ ने नहीं छोड़ा। थाने का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया है। कर्मी पानी में ही कुर्सी पर बैठने को मजबूर हैं। सभी मिलकर सरकारी संपत्ति को बचाने में लगे हैं। डूबे मालखाने से बक्से, पेटियों को सुरक्षित निकालकर परिसर के अन्य जगहों पर हाथों हाथ हटा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट है और लोगों की मदद के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर खड़े रहते हैं। ये बाढ़ की पानी आई हुई है, हम लोगों के पास भी नहीं व्यवस्था बची हुई है जो कि हम लोग अपनी व्यवस्था को पूरा कर सके। बैरक में बैठने के लिए सिर्फ चौकी पर हम लोग बैठे हुए हैं। उसी हालात में हम लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। खाना पीना जो है किसी तरह मजबूरी से होटल रोड में निकलते हैं तो खाना खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कटिहार के कुर्सेला में ही एनडीआरएफ की टीम ने प्रसव पीड़ा से ग्रस्त एक महिला को समय पर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया, जहां महिला मधुबनी देवी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बच्ची की दादी उषा देवी ने कहा कि बाढ़ के कहर के बीच उफनाती गंगा में बच्ची के जन्म होने के कारण उसका नाम गंगा रखा गया है। उन्होंने एनडीआरएफ के सहयोग के लिए आभार जताया। वहीं स्वास्थ्य कर्मी संगीता ने कहा कि फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सेवा को सम्मान मिलने से उत्साहित एनडीआरएफ के अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि कुर्सेला बीडीओ के द्वारा उन लोगों को सूचना दी गई थी कि एक प्रसव पीड़िता शेरमारी गाँव में पानी से घिरी हुई है। उस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी प्रखंड मुख्यालय से लगभग कट चुकी है। पूर्णिया में शनिवार अहले सुबह एक बस में आग लग गई। घटना सदर थाना इलाके के खुशकीबाग फ्लाईओवर की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही बस से धुआं निकलने लगा, चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया और एक एक कर सभी यात्री निकल गए। इसके बाद आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि धू धू कर पूरी बस जल गई। घटना के संबंध में समीर ट्रेवल्स के मालिक भोला प्रसाद चौधरी ने बताया कि बस किशनगंज से पूर्णिया जा रही थी। उसी क्रम में खुशकीबाग ओवरब्रिज पर अचानक आग लगी और बस धू धू कर जलने लगी। घटना में जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। दमकल की गाड़ियां जब तक मुख्यालय से घटनास्थल पर पहुंचती तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। किशनगंज शहर में मारवाड़ी कॉलेज के सामने से गुजरने वाले जिले के मुख्य मार्ग पर हर साल की तरह इस बार भी गड्ढे भर गए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि हर साल सड़क की मरम्मत की जाती है, लेकिन बरसात आते ही सड़क अपने पुरानी हालत में पहुंच जाती है। कई बार इन गड्ढों में टेम्पो और माल ढोते रिक्शा को फंसते देखा गया। बाइक और टोटो से यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। सभी अटकलों को विराम देते हुए पहाड़ पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 की जगह नया राजनीतिक दल का गठन हो रहा है। बताते चले कि पार्टी के अध्यक्ष विनय तमांग ने पहले ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 से इस्तीफा दे दिया है। विनय के इस्तीफे के बाद अनीत थापा ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। शनिवार को दार्जिलिंग के एक निजी होटल में अनीत थापा ने मोर्चा 2 के करीब 120 लोगों के साथ बैठक की। बाद में मीडिया से बातचीत में अनीत थापा ने कहा कि पहाड़ पर नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। उन्होंने कहा कि सितंबर से पहले सप्ताह में नए राजनीतिक दल का गठन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नई पार्टी और उनकी नीति की घोषणा उसी दिन की जाएगी। शनिवार को अररिया के फॉरबिसगंज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने पारिश्रमिक भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व से दैनिक मानदेय पर कार्यरत सफाई कर्मियों ने रक्षाबंधन के अवसर पर भी अब तक किए कार्यों का भुगतान नहीं किए जाने और पारिश्रमिक मांगने पर खाता खुलवाने की बात कहने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि हम लोगों के खाली रहते हुए भी अलग से अन्य मजदूरों को रखकर काम करवाया जाता है और उन्हें नकद भुगतान भी किया जाता है। खाते में ही भुगतान होगा, ये बात पहले से नहीं बताई गई थी। अब रक्षाबंधन है, हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है। नगर परिषद कार्यपालक पद अधिकारी ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान नकद नहीं किया जा सकता है, इसलिए खाता खुलवाना अनिवार्य है।
मुहर्रम के दिन अररिया जिले में जोकीहाट के तारण के समीप चलती बाइक पर सेल्फी लेने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के मथौर गांव में एक पिता की हत्या उनके परिवार के लोगों ने ही कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए मृतक नईमुद्दीन की दूसरी पत्नी इशरत खातून ने बताया कि उनका पति कई दिनों से लापता था, जिसे लेकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। वहीं मृतक की पत्नी को शक हुआ तो गांव के लोगों को जानकारी दी और जब घर के आंगन में जलावन घर में खुदाई की गई तो नईम का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही कस्बा पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे, बेटी और बहू को गिरफ्तार किया है। मामला जमीन से संबंधित है। बंटवारे को लेकर परिवार में पूर्व से विवाद चल रहा था। मृतक नईम की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद नईम ने दूसरी शादी कर ली थी। वहीं पहली पत्नी के बच्चों के बीच जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया, जिसमें से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 फरार है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चकई गांव में बिजली ठीक करने के दौरान 440 वोल्ट की चपेट में आकर बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया। मिली जानकारी के अनुसार बिना शटडाउन लिए 440 वोल्ट के पोल पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। बिजली करंट लगने से वह पोल पर लटक गया। आनन फानन में जोकीहाट पावर हाउस से बात करके बिजली को कटवाया गया और उसे पोल से उतारने का प्रयास किया गया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति में सुधार आने की बात कही जा रही है। घटना को लेकर जेई राजकुमार ठाकुर ने कहा कि बिना शटडाउन के बिजली ठीक करना गलत है। अगर गड़बड़ी है तो आप कंप्लेन करें। पावर हाउस का मिस्त्री बिजली काट कर सही करेगा। लोकल मिस्त्री बिना शटडाउन के पोल पर न चढ़ें। कटिहार के जाफरगंज वार्ड नंबर 6 में जलसा कराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के मुजीबुर रहमान और उसके बेटे घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया कि झारखंड से एक मौलाना आने वाले थे, जिनके नाम पर चंदा वसूली कर ली गई। जब उन लोगों ने झारखंड के मौलाना से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आ रहे। इस बात की मोबाइल रिकॉर्डिंग उनके द्वारा मोहल्ले में सुनाई जा रही थी। घायल पिता पुत्र का दावा है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और उनकी पिटाई शुरू कर दी, जिसमें दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। अररिया के फॉरबिसगंज प्रखंड अंतर्गत औराही पश्चिम पंचायत में शनिवार को करंट की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची पास के ही रानी पोखर में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक एक पेड़ में बिजली का प्रभाव हो गया और पेड़ से सटने से बच्ची पूरी तरह झुलस गई। बच्चों के द्वारा हो हल्ला करने पर स्थानीय ग्रामीणों सहित उसके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के दरभंगा थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी प्रधान नगर पुलिस की मदद से एटीएम डकैती गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चंपासरी से एक लॉन्ज में शुक्रवार की रात 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सनी कुमार, राजीव कुमार और राहुल हैं। तीनों एटीएम पर पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े लोगों की मदद करने के नाम पर उन्हें ठग रहे थे। पिछले जुलाई में दरभंगा थाने में मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। तीनों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर बिहार रवाना हो गई है। किशनगंज के कोचा धामन अंतर्गत कैरीबीरपुर चौक भट्टा के समीप 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की है। प्रखंड के कैरीबीरपुर पंचायत अंतर्गत बीरपुर चौक से बहादुरगंज जाने वाली सड़क ईंट भट्टा के समीप 2 मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर हो गई। घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं इलाज के क्रम में क्वारी निवासी धर्मा बोसाक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मोहम्मद ईदुल तथा तहमीद का इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवकों का हालचाल जाना एवं मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। उत्तर दिनाजपुर के डालखोला आबकारी विभाग ने नकली शराब से भरी लॉरी जब्त की है। आबकारी कार्यालय के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे निचितपुर बाईपास क्षेत्र में एक छोटी लॉरी से करीब 180 कार्टन नकली शराब बरामद हुई। विभाग ने लॉरी के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया एवं फॉरबिसगंज द्वारा संयुक्त रूप से अमृत महोत्सव के तहत जिला ग्रामीण सड़क संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि सांसद प्रदीप कुमार सिंह, डीएम प्रशांत कुमार CH,
जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम पप्पू, जोकीहाट, सिकटी, नरपतगंज एवं रानीगंज के विधायक उपस्थित थे। संगोष्ठी का उद्घाटन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर जिले में विकास के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला गया। सबसे बड़ा तो समस्या ये है कि कुछ ऐसे दर्जनों सड़क है, करीब आधा दर्जन पुल है, 6-7 साल से बन रहा है। आप लोग इतने भी सक्षम नहीं है कि उसको क्या कहते हैं उस सम्मेलन पे कार्रवाई करें, कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके अल्टरनेट क्या व्यवस्था की है आप? जिस सांसद महोदय जिस सड़क का टेंडर 5 वर्ष 6 वर्ष पूर्व हुआ है, जाहिर सी बात है वो चलने लायक नहीं था। आज 5 वर्षों से उसका काम नहीं हो रहा है। 5 वर्षों में तो बद से बदतर स्थिति हो गई। क्या अल्टरनेट व्यवस्था की आप लोगों ने? कुछ नहीं, शून्य। आज 5 साल से सुन रहे हैं कि कार्रवाई होगी, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं हो रहा। हमने डीएम साहब को पहले भी कहा था, कुछ ऐसे पुल है जिनका अप्रोच कंप्लीट हो गया है, लेकिन अप्रोच नहीं बन सका है। उस टाइम भी डीएम साहब ने हमको कहा था कि लीज का प्रावधान है, लेकिन आपके द्वारा, विभाग के द्वारा कितने ठेकेदारों को बताया गया है कि लीज का प्रावधान है? क्या इसमें पहल की गई? 75वें स्वतंत्रता दिवस आज़ादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अररिया में नेताजी सुभाष स्टेडियम में नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ, जिसमें जोकीहाट से AIMIM के विधायक शाहनवाज आलम, जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम के साथ नेहरू युवा केंद्र के जिला अध्यक्ष कमर मासूम शामिल हुए। रन की शुरुआत नेताजी सुभाष स्टेडियम से हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम में जाकर समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव, तहजीब तहसीन, JP मिश्रा और शेरशाह भारती। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।